तालीम आपको कभी भी इमारत नहीं बना के देती, तालीम आपको फाउंडेशन देती है। हमारे यहाँ 5% बिजनेस करने वाले लोग हैं, 95 जॉब सीकर हैं। वो क्लास 1 में है तो आप कहते हैं कि बस ये करेगा, CSS करेगा या फलां नौकरी करेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा, इधर जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड हर किसी को चेंज करना होगा। नौकरी को मैं कहता हूँ कि जैसे वो स्ट्रीट प्लेयर नहीं होते, गली में खेलते हैं, और जो कारोबारी लोग होते हैं वो बड़े बड़े मैदानों के प्लेयर। 95 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शीज़ान नईम और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं जोहर टाउन कबाब घर में, जिसकी खासियत इसके मज़ेदार खानों के साथ ये भी है कि यहाँ के जो ऑनर है वो PhD डॉक्टर हैं और उनका नाम है डॉक्टर जुनेद अहमद। उन्होंने PhD करके ये ढाबा क्यों बनाया, मज़ीद हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, पहले तो मैं ये बताइएगा कि माशाल्लाह PhD डॉक्टर हैं, PhD करने के बाद भी ये ढाबा खोलने की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? ज़रूरत जो है वो बेसिकली सोसाइटी की ज़रूरत को ध्यान में रखा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो यंग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनका जब ये ट्रेंड देखा कि वो सारे जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम उनको किसी तरीके से मोटिवेट करें कि वो अपने बिज़नेसेस की तरफ आएँ, क्योंकि लोकल बिज़नेस की ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है सोसाइटी में। गुर्बत की कमी तभी हो सकती है जब यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना काम करेंगे, तो एक बंदा जो है वो कई लोगों को जो है वो रोज़गार दे सकता है। तो स्टूडेंट्स एक मेन सोर्स हैं जो कि इस जो है वो फाइनेंशियल मूवमेंट्स को ड्राइव करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब मैं काम करूँगा तो हो सकता है स्टूडेंट देखें कि काम जो है वो अगर एक टीचर कर रहा है जिसकी ज़िंदगी में इस टाइप का एक्सपीरियंस भी नहीं था, और वो अगर कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो बेसिकली ये इसका बुनियादी मकसद मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स था हमारा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि आजकल के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका माइंड ही ऐसे सेट कर दिया गया है कि चाहे वो BS के बाद निकलें, यूनिवर्सिटी से MPhil के बाद निकले हैं, वो जो भी करें, उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि उनको जॉब मिले और लैक्स में मिले। तो इस सोच को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं उनकी? देखें, ये ना अलमिया है हमारे माशरे का, इसी की वजह से हमारा माशरा जो है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। ज़्यादा उनको मोटिवेट, ये एक सोच है कि क्या आप बने बनाए रास्तों पे चलना चाहते हैं या अपने नए रास्ते खोलना चाहते हैं। बहादुर वो होता है जो अपना मैदान ख़ुद बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को इस ज़हन की तरफ आना चाहिए कि आप अपनी राहें बनाएं। नई राहें बनाने वाले लीडर्स होते हैं, और इस वक्त बड़ा चांस है अच्छे लीडर्स बनने का। तो अपनी अपनी फील्ड में कोई भी जो चीज़ आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, आप उसको करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे बाद आप उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो सैलरीज़ और जॉब्स ये एक आसान रास्ता है। नौजवान जो है अगर आसान रास्ता इस्तेमाल करेगा तो मैं उसको बुज़दिल कहता हूँ। तो मुश्किल रास्ता अख्तियार करने वाले बहादुर हैं। लेकिन सर, आजकल की जो हमारी यूथ है उनका माइंड यहाँ पे स्टक है कि हमने इतना पढ़ा, उसके बाद हम इतना छोटा बिज़नेस क्यों करें? तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पढ़ाई जो है ना, तालीम, वो आपकी शख्सियत को बनाने, संवारने और एडजस्ट, यानी आप यूँ समझें कि तालीम आपको बनाती है कि आप सोसाइटी के लिए सूटेबल आपको बनाएगी। अगर आप एक अच्छी तालीम ले लेते हैं और अब आप कहते हैं कि अब आप अपने आप को सूटेबल करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ सिक्योर करना चाह रहे हैं, हम करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या ये बड़ा छोटा सा डोमेन है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ को सिक्योर करें। आप अगर कुछ और लोगों की लाइफ को बीच में इन्वॉल्व कर लें तो एक सर्कल बनता है। पॉइंट और सर्कल में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप एक पॉइंट हों और सेंटर बन जाएं और फिर उसके गिर्द सर्कल बनाएं तो वो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है? ऑब्वियसली जब देखें ना, नौजवान एक चश्मे से निकलते हुए पानी की तरह होता है, जो कभी इधर सर मारता है कभी इधर, और एक राह बना देता है। अब वो रास्ता जब आगे चलता है वो दरिया बनता है, फिर वो किसी एक बड़े समुंदर का हिस्सा बन जाता है। तो अगर वो पहले ही जो है वो कहे कि जी मुझे कोई एक नदी नाला चाहिए जिसमें मैं चला जाऊँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो एक नौजवान है। वो तो एक रूटीन वर्क के ऊपर काम करना चाह रहा है। तो ज़िंदगी जो है वो उसको गुजारना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम यही है कि आप ज़िंदगी को मुश्किलात के साथ खेल के गुजारें, फिर मज़ा आता है ज़िंदगी का। लेकिन सर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चों को मोटिवेट करने के जो प्रोसेस हैं वो बहुत कम है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटीज़ अपनी तौर पे जो है वो कोशिश करती हैं, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एक ज़्यादा जो आजकल जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकल है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पढ़ाई एक इनिशियल आपकी बेसिक्स है। मसलन आप एक MBA BBA करता है बंदा तो वो इंट्रोडक्शंस ही पढ़ता है सारे।
जब वो अब मैं यहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो मैंने अपने बीबीए के स्टूडेंट्स को कहा कि अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखनी है तो वो भी एक छोटे से सेटअप पे है, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ देखनी है तो वो वहाँ पे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वहाँ पे। तो कोई एक छोटा बिजनेस जो है वो आपको वो जो आपने छोटा छोटा पढ़ा हुआ है ना, जिसकी फाउंडेशन आपने पढ़ी है, तालीम आपको कभी भी इमारत नहीं बना के देती, तालीम आपको फाउंडेशन देती है। वो फाउंडेशन लेके आप जब प्रैक्टिकल वर्क में आएंगे, चाहे अपने काम में आए चाहे किसी और के काम में जाए, फिर उसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। मसलन एक बीबीए करता हुआ लड़का मार्केटिंग की जॉब पे जाएगा तो फिर वो मार्केटिंग के टूल्स को एनहांस करता जाएगा। लेकिन अगर एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला बच्चा अपना काम करेगा तो फिर वो कई टूल्स को एनहांस करेगा, तो वो कई टूल्स, कई डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। और कई लोग माशरे में जॉब वाले भी लोग होते हैं और बिज़नेस करने वाले भी, लेकिन इनमें एक रेशो होती है। हमारे यहाँ 5% बिज़नेस करने वाले लोग हैं, 95 जॉब सीकर हैं। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मुतासिर हों, उनको मोटिवेशन मिले। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, उनका बेसिक पर्पज़ होता है कि आपको फाउंडेशनल नॉलेज देना। ये जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन हम कहते हैं ना इसको, ये लोगों को देख के ही आती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब चूँकि एक बड़े अरसे से एक ही ट्रेंड चल रहा है कि बच्चा पढ़ गया, वो जैसे फिल्मों कहता है कि माँ मैंने बीए कर लिया, अब मुझे नौकरी की तलाश। यानी आपके मीडिया और हर चीज़ में किसी जगह पे हाईलाइट नहीं किया गया कि कोई ऐसा जो है सिस्टम या कोई ऐसा मोटिवेशनल चीज़ें डॉक्यूमेंट्रीज़ के लोग देख के अब शुरू हुआ है कुछ। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं मोटिवेट कर सकती, सिस्टम मोटिवेट करता है। जब आपके इर्द गिर्द वो ये एक ही चीज़ सुनते हैं, वालिदैन देखें बच्चा पढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगा, CSS कर लेगा, यानी आप शुरू से पहले दिन से एक ही चीज़ फीड कर रहे हैं बच्चों को। वो क्लास 1 में है तो आप कहते हैं कि बस ये करेगा, CSS करेगा या फ़लाँ नौकरी करेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट में जाएगा, इधर जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड हर किसी को चेंज करना होगा, टीचर्स को चेंज करना होगा, फिर पेरेंट्स को, सोसाइटी को, मीडिया को, सबको मिल के कलेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को डाइवर्ट करना होगा टूवर्ड्स कि वो प्रैक्टिकली काम करें। छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्टअप्स, अब बिज़नेस छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं, जैसे वो प्लांट ग्रो करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि उनकी छाँव कितनी गहरी होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ अपनी फाउंडेशनल चीज़ें देती है, अब उसको जब इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टूडेंट जाता है तो नौकरी में जाएगा तो वो अपने उस शोबे को इम्प्लीमेंट में ऊपर चला जाएगा, एग्जेक्टिव पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा अपना स्टार्टअप करेगा तो वो कई शोबों को एनहांस कर जाएगा। तो बस ये टीचर मैं ये कहूँगा कि एक तो ये है कि स्टूडेंट्स देखें कि अगर एक उस्ताद, मैंने ये काम इसलिए शुरू किया कि कोई काम नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल हर काम होता है, ये नहीं है कि हर काम आसान होता है। मुश्किलात जो हैं वो आपको सिखाएंगी, लेकिन नामुमकिन कोई काम नहीं होता। इसी तरह की कोई 2-4 लोग और 5-6 लोग सोसाइटी में ज़रा उठें, हौसला बुलंद करने के लिए मैदान में आएँ। फिर हमारी सोसाइटी माशाल्लाह इतनी है कि वो एक साइड पे जब लोग चलते हैं ना, सारे चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक दफ़ा आपने डाइवर्ट कर दिया इन दरियाओं का रुख के इस साइड पे जाओ तो फिर कई सहरा आबाद हो जाएंगे। सर, हमारी सोसाइटी में ये भी कीड़ा पाया जाता है गवर्नमेंट जॉब का। अगर कोई बंदा जो प्राइवेट चाहे लाख रुपए की जॉब कर रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफर आई 30,000 की, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये देखिए कि जो नौकरी है ना, आप हमेशा किताबों में पढ़ते हैं कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई, और जब बिजनेसमैन की कोई बात कहीं पे किताब में भी कहीं भी होगा, उसका कारोबार बहुत फैला, अब बढ़ता है एक डायरेक्शन में, हर साल 10% बढ़ गई है, 5%, और फैलता है मल्टी डायरेक्शनल में। मल्टी डायमेंशन होती है, फैलाव की डोमेन ज़्यादा होती है। तो अगर आपने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड लाइफ गुजारनी है तो फिर नौकरी करें, ठीक है। आप अपने बच्चों का कर लेंगे, एक आध गाड़ी भी ले लेंगे, घर भी बन जाएगा, हज वगैरह भी कर लेंगे, चलें, तो एक अपनी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। लेकिन अगर आप एक बड़ी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर सोशल सेंटर्ड लाइफ, फिर आप समाजी जो है मकासद उनको ज़हन में रख के लें। जब आप सोशल सेंटर्ड लाइफ शुरू करेंगे तो फिर आप नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप एक बड़े मैदान की तरफ जाएंगे। नौकरी छोटा सा, नौकरी को मैं कहता हूँ कि एक जैसे वो स्ट्रीट प्लेयर नहीं होते, गली में खेलते हैं, और जो कारोबारी लोग होते हैं वो बड़े बड़े मैदानों के प्लेयर होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पेरेंट्स कभी भी बच्चों को फीड ना करें कि जनाब आपने ये करना है, आपने वो करना है। बच्चों के माइंड जो हैं वो अर्ली एज में पता चल जाते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं, उनको उनके माइंड्स के मुताबिक जाने दें। तीसरी चीज़ जो है वो जो टीचर्स हैं वो करें, वो स्टूडेंट्स को कभी भी उस लाइन पे ना ले जाएं कि बस आपने एक लाइन को फॉलो करना है। उन्हें कहें कि जी आपने एक मैदान को फॉलो करना है। तो सेंटर वो अपने आप को बनाएं और अपने गिर्द एक
दायरा लगा लें, उससे ये होगा कि वो एक दुनिया आबाद करेंगे। तो दुनिया आबाद करने की ख्वाहिश रखें तो फिर मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स जब बढ़ेंगी ना, अभी क्या होता है फ़लाँ के बेटे ने इतने नंबर लिए, तुम भी करो तो तुमने भी अब डॉक्टर बनना है। यही कहें कि फ़लाँ के बच्चे ने जनाब वो काम अपना शुरू किया तो देखो उसने इतना किया, तुम भी ऐसे करो। तो ये स्टोरियाँ जब हाई होंगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये रुख तब्दील हो जाएगा। तुम दूसरा ये है कि कभी अपनी ज़ात से बाहर निकल के जो है ना वो भी काम करना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए काम करने वाले थक जाते हैं, जबकि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाले लोग थकते नहीं हैं। अल्लाह उनको बुलंद करता जाता है। तो जितना बुलंद होंगे उतना ही इंसान की जो इधर आने का मकसद है वो पूरा होगा। सर, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइएगा कि आपने पीएचडी कहाँ से की और बच्चों को कहाँ एजुकेट कर रहे हैं? पीएचडी मैंने यूईटी लाहौर से की है और यूसीपी में मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे तकरीबन कोई 10 साल हो गए वहाँ पे। और बड़ा अच्छा यानी कि उनका सिस्टम भी अच्छा है। मैंने कभी किसी जगह पे 1 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं की, मैं थक जाता हूँ लोगों को देख, लेकिन ये वाहिद सिस्टम है जिसने मुझे 10 साल जो है ना वो, और अब मैंने उसी सिस्टम के लिए ये कोशिश की कि उस सिस्टम के बच्चे जो हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, जिनको पता है कि सर जो हैं वो सेठ बनने के लिए नहीं निकले, किसी काम के लिए निकले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है, मेरे अपने जो स्टूडेंट हैं, वो पता चले कि जनाब उन्होंने फ़लाँ बिज़नेस शुरू किया, तो हमारी जो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, सारा कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का काम जो है ना वो प्रैक्टिकली निकल के ना लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मैसेज दूँ ताकि, तो बहरहाल शुक्र है कुछ 1-2 स्टूडेंट्स की तरफ से खबर आई है, कहते हैं आपसे इंस्पायर हो गए। मैंने कहा चले मेहरबानी आपकी। सर, फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताइएगा कि आपके मज़ीद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान में एक तो मेरा स्कूल है, उसको हम ऑलरेडी 5 साल हो गए मुझे, वो हमें गवर्नमेंट का स्कूल मिला था, फेल्ड स्कूल था, तो माशाल्लाह 12 बच्चे थे उस वक्त जब हमने अडॉप्ट किया, तो अब वहाँ पे 140 बच्चे हैं। बहुत ही पुअर एरिया है सरगोदा का। तो एक तो उसको मैंने वहाँ पे उसको अनाउंस करना है। मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे सेकंड शिफ्ट में लड़कियों का स्कूल बनाऊँ, हाई स्कूल, ताकि हमारी बच्चियाँ कम से कम अपने गांव से मैट्रिक करके निकलें। एक तो मेरा वो ज़हन है, और दूसरा जो हमारा बड़ा प्लान है वो एक बाज़ार की हम बुनियाद रखेंगे, और उस बाज़ार के अंदर हम कर्ज़ हसना से उन लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे। उनको नौकरियाँ नहीं देंगे, उन्हें एक काम कहेंगे कि आप ये करें, मैनेजमेंट हम खुद करेंगे उस बाज़ार की, और उसके अंदर 2 चीज़ें हम इंश्योर करवाएंगे कि प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो कम हो, और जो चीज़ हमारी ख्वाहिश होती है ना कि यार खालिस तरीन चीज़ मिले, वहाँ पे खालिस तरीन चीज़ होगी। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह वो हम चेन चलाएंगे, और वो कई लोगों को जो है वो स्टार्टअप्स बनाने में, अपने पाँव पे खड़ा करने में मदद करेगी। हम और कुछ नहीं कर सकते, यही चाहते हैं कि चलो चंद ज़िंदगियाँ जो हैं वो अल्लाह हमारे थ्रू सही करवा दे, तो यही उसकी मेहरबानी है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी, तो नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी। डॉक्टर जुनैद अहमद ने अपना एक ढाबा बनाया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 03074196 985।